जिला कार्यालय पर तिरंगा फहराने का काम किया है गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। साथ में हमारे मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर मिराज अहमद साहब, मौलाना गुफरान मंजरी साहब, शरवत नूर साहब और भी हमारे तमाम साथी विधानसभा और वार्ड के सारे तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे, जिन लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोगों का साथ दिया और प्रोग्राम को कामयाब बनाने आए हुए थे। और साथ ही साथ में हमारे वार्डों के लोगों ने क्या देखा जी परिचय। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जिला प्रमुख महासचिव रियाज अहमद राय। आज ये जो ध्वजारोहण का प्रोग्राम था उसमें कुल कितने लोगों ने भाग लिया और क्या क्या प्रोग्राम रखा गया था आपके इस पार्टी कार्यालय में? हमारे जिला कार्यालय पर ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हम लोगों ने ध्वजारोहण किया गया और हमारे लगभग सारे पदाधिकारी और जिम्मेदार लोग मौजूद थे, जिसमें 40 से 50 लोग मौजूद थे। और लोगों ने बहुत प्रयास किया ज़्यादा से ज़्यादा आने के लिए, लेकिन हम लोगों ने कोविड-19 को देखते हुए उन्हें रोकने का काम किया, कम से कम लोगों में अपने कार्य को आगे बढ़ाया। कितने बजे ध्वजारोहण प्रोग्राम आपके यहाँ हुआ है? हम लोगों ने 10:30 पर अपने तिरंगे को फहराने का काम किया गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। जी, मैं इकलाक अहमद बुखारी, विधानसभा दक्षिणी यूनिट अध्यक्ष नाम है मेरा, और मैं MIM पार्टी से ज्वाइन हूँ और मैं इस पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। किस तरह से आप युवाओं को जागृत करेंगे और कैसे लोगों को ले आकर के AIMIM पार्टी से जोड़ने का कार्य कर पाएंगे? देखिए, अभी तक मैंने जो भी युवाओं को जोड़ा, बहुत तेज़ी से इसमें ज्वाइनिंग भी हो रही है और बहुत तेज़ी से युवा काम भी कर रहे हैं हमारे बीच मौजूद जो भी लोग हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब मिराज जिलाध्यक्ष और MIM के महासचिव प्रमुख रियाज भाई भी हैं। तो इन लोगों को थोड़ा सी हमें दिया और हम उनसे कहा कि आप युवाओं को जोड़िए, तो हमने इसको युवाओं को जोड़ते हुए बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे काम करते रहेंगे। पार्टी अपनी लेकर बीच में जाते हैं लोगों को, जी तो पूछते होंगे क्या अच्छाइयाँ बताते हैं आप इसके बारे में? जी, पार्टी के बारे में पूछते हैं तो हम यही कहते हैं कि देखिए, हमारे बहुत से नेता आए और गए, हमारे लिए बहुत सारा काम किए, लेकिन अब हमें अपना एक खुद का अपना नेता उतारना है और हमें मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। मैं गुफरान अहमद, ज़िला मीडिया प्रभारी MIM। जी, आप जिला मीडिया प्रभारी नियुक्त किए गए इस पार्टी की तरफ से, क्या भूमिका रहेगी पार्टी की और किस तरह से जनता के बीच में आप लोग अपने प्रचार करेंगे? देखिए, जनता के बीच में हम लोग शुरू से रहे और आज भी चुनाव हम लोगों के करीब है। 7 मार्च को पोलिंग होनी है, उससे पहले हम लोगों की पूरी तैयारी हो चुकी है। जनता के बीच में जो चीज़ें अब तक दूसरी पार्टियों के लोग नहीं ला पाए हैं, उनको हम लोग लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहला हम लोगों का मुद्दा होगा जो मजलूम है उनके साथ आना और उनके खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उस पर आवाज़ बुलंद करना, और हम लोग इन तमाम चीज़ों को वोट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। बात की जाए माइनॉरिटी की, जी, तो माइनॉरिटी के तहत देखा जाता है कि बहुत सी पार्टियां आती हैं चुनाव में दमखम के साथ लड़ती हैं, तो क्या आने वाले समय में आपकी भी पार्टी किसी पार्टी को समर्थन करने वाली है? देखिए, पहले चुनाव से पहले जो हम लोगों का गठबंधन दूसरी पार्टियों से हुआ है, वो उसी गठबंधन के हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कुछ पार्टियों से और बात चल रही है, हो सकता है वो भी हमारे साथ आ जाएं। चुनाव लड़ने के बाद हमारी जो भी स्थिति बनती है, जो भी सीटें हमारी आती हैं, हम लोग उसके बाद बैठ करके उस पर फैसला लेंगे कि हमें किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है। जो हम लोगों की बातों को सुनेगा, उसके बाद हम लोग उसी हिसाब से फैसला लेंगे। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि हम लोगों के माइनॉरिटी जो क्षेत्र है उसमें कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो हम लोग जीतने के बाद सबसे पहला काम ये करेंगे कि हॉस्पिटल बनवाएंगे। और खुद आपने देखा होगा कि MIM ने खुद
महाराष्ट्र में एक बहुत विशाल हॉस्पिटल बनाया है, उसका बहुत जल्दी उद्घाटन भी होने जा रहा है। तो इस तरह की दूसरी चीज़ है। दूसरा सबसे अहम मुद्दा जो हमारा होगा वो शिक्षा का होगा। और शिक्षा में माइनॉरिटी बहुत पिछड़ी हुई है, तो सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना है वो शिक्षा पर करनी है। अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे स्कूल कायम करना है, वहाँ पे हर तरीके की आधुनिक शिक्षा देनी है, ताकि शिक्षा प्राप्त करके लोग फिर आगे उसी हिसाब से काम कर सकें। बनारस में आप कितनी सीट निकालेंगे? बनारस में देखिए, हमारी पार्टी 2 सीटों पर लड़ने की बात कर रही है। बाकी 8 में जो 6 सीटें हैं वो हमारे गठबंधन के दूसरे साथियों को दी जा रही है। 2 सीटें हमारी उत्तरी और दक्षिणी हो सकती हैं। इन दोनों सीटों पर हम मजबूती से लड़ेंगे, और इतनी मजबूती से लड़ेंगे कि पब्लिक खुद देखती रह जाएगी। रिजल्ट इसका बिल्कुल ऐसा आएगा कि लोग उसका सोच भी नहीं सकते हैं। मैं डॉक्टर शाह मिराज अहमद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन वाराणसी जिला अध्यक्ष। जी, आज आप लोगों ने ध्वजारोहण का प्रोग्राम रखा था, उसके विषय में क्या बताना चाहेंगे? आज हम लोगों ने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे सरैया स्थित MIM कार्यालय पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया। इसमें मुख्य रूप से जिला के सारे सदस्यगण लोग मौजूद थे और सारे पदाधिकारी, वार्ड अध्यक्ष, सारे लोग मौजूद थे। और उनके मौजूदगी में ध्वज फहराया गया और आगे की नीतियों के बारे में बात की गई। आगामी चुनाव में आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी और किस किस क्षेत्र से आप अपने प्रत्याशियों को लड़ाने जा रहे हैं? आगामी चुनाव में हम लोग 8 विधानसभा में लड़ेंगे और पूरा कार्य किया जाएगा। कौन कौन से क्षेत्र से आप उतार रहे हैं अपने प्रत्याशियों को? देखिए, हम लोगों का तो गठबंधन है। इस गठबंधन से जैसा हमें अभी सूचना मिली है प्रदेश के द्वारा कि हम लोग 2 विधानसभा उत्तरी और दक्षिणी विधानसभा में ज़रूर ही MIM के कैंडिडेट उतारेंगे, और बाकी जो 6 विधानसभा है उसमें गठबंधन के द्वारा कैंडिडेट आएगा और उसको हम लोग MIM के लोग पूरा सहयोग करेंगे। बात की जाए, जैसा कि आपने बताया गठबंधन को लेकर के, और भी तमाम पार्टियां गठबंधन कर रही हैं और इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में जा रही है, उस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में जा रही है। भगदड़ जैसी स्थिति मची हुई है। तो क्या आपकी पार्टी के थ्रू भी किसी ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला है कि आप भी मतलब अपनी पार्टी को किसी में विलय करेंगे या उससे समर्थन में चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी किसी में विलय नहीं करेगी। हमारी पार्टी का गेटवे बिल्कुल खुला हुआ है। अभी भी हमारी पार्टी में 2-4 पार्टियां और आने वाली हैं और हम लोग किसी में विलय नहीं करेंगे। कुछ पार्टियां हमारे में विलय कर सकती हैं। जैसे कि बात की जाए आगामी चुनाव की, इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। और आप लोग किस तरह से जनता के बीच में अपनी बात को रखेंगे और कैसे लोगों को अपने तरफ होंगे? इस बारे में बेहतर होगा कि हमारे मीडिया प्रभारी गुफरान अहमद मजहरी साहब इसके बारे में आपको बेहतर बनाएंगे। आप गुफरान अहमद मजहरी साहब से बात करें। जी, परिचय क्या है आपका? मोहम्मद सुरन, जिला सचिव पार्टी में। ये क्या है, चुनाव में भूमिका क्या रहेगी आपकी पार्टी? चुनाव में है कि हम मेहनत से काम करेंगे। हर आदमी आश्वासन हमेशा देता रहता है और देता रहेगा। कम से कम अपने में यूनाइट होकर कम से कम लड़ेंगे तो जीत हार का फैसला तो ऊपर बनेगा। इस पार्टी से आपको कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो देखिए, हर पार्टी कहती है कि हम 100% ना कभी कोई रहा ना कोई। अगर हम 10 लड़ाएंगे तो 4 की तो उम्मीद रखेंगे 40% की। 100% ना कभी हुआ है ना कोई होगा। आपकी पार्टी किसको समर्थन करने जा रही है? ये तो हमारे अध्यक्ष जी जो तय करेंगे उसको समर्थन करेंगे, उसके साथ हमें। क्या लगता है कि माइनॉरिटी का कितना वोट आप अपने तरफ? लेकिन माइनॉरिटी को तो हमेशा डिवाइड करने की हर पार्टी चाहती है। वक्त आने पे लॉलीपॉप दे देती है, जो लॉलीपॉप देने का बहाना करके फिर हमेशा लॉलीपॉप लेके चली जाती है। मिलता क्या लगता है जब चुनाव आता है तभी माइनॉरिटी याद आती है? ऐसा है ना, अनलिटरेट लोग ज़्यादा है, लेबरियस ज़्यादा है, मजदूर ज़्यादा है, इसलिए उनको ये आश्वासन दिया जाता है, उसके उनके गलतफहमी में आ जाते हैं। तो कैसे उनका रुझान अपनी पार्टी की तरफ खिंचवाएंगे? ये तो धीरे धीरे कोई चीज़ होती है, सब एक साथ नहीं कर सकते। क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है? रणनीति हमारे आपस में जो तय होगी प्रचार में सामने आ जाएगी।